हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की कॉमिक्स चेहरा कहाँ छिपाऊं का दूसरा भाग। टेलीफोन पर अभय की आवाज़ को शिखा ने तुरंत पहचाना। अभय भैया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे यहाँ घर में कुख्यात अपराधी एक्स घुस आया था। तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम बहुत घबरा रहे हैं। कहीं एक्स वापस ना आ जाए। वह अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह एक्स नहीं था, बल्कि उसके रूप में मैं था। किस्मत के एक ज़बरदस्त पलटे ने मुझे अभय से एक्स बना दिया है। शिखा को लगा मानो उसने दहकता अंगारा हाथ में थाम रखा है। बिना एक क्षण गंवाए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके रिसीवर एक तरफ पटक दिया। क्या हुआ शिखा? कौन था उधर? एक्स, जो अपने आप को अभय भैया बता रहा है। खटाक। शिखा ने सारी बातें बताई तो आतंक से खुला का खुला रह गया माँ का मुंह। बहू, वह जरूर एक्स ही है शिखा। अभय की आवाज़ की नकल करके वह हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। उसका झूठ पकड़ने के मेरे पास कई तरीके हैं, जैसे ये जूते जिसे वो यहाँ छोड़कर भागा है, रस्सी से लगा उसका खून और बाथरूम के इस दरवाजे के हैंडल पर मौजूद उसके फिंगरप्रिंट्स। इनकी जांच करके सच्चाई को सामने लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती, ना तो हम में से कोई फ़ोन उठाएगा और ना किसी अजनबी से बात करेगा। किस्मत की मार ने उसे अजनबी बना दिया था, जो उनका अपना ही था। उफ, फ़ोन मिल ही नहीं रहा। शिखा ने फ़ोन उठाकर रख दिया। लगता है अब और कोई तरीका नहीं उन्हें समझाने का और अपना लिबास हासिल करने का। अब तो इसी कंबल का सहारा है। सोचने में ही क्यों सारा वक्त जाया किया जाए। चलो फ़कीर के इस कंबल को कफन बनाया जाए। उस कंबल को ओढ़कर एक देशभक्त तैयार हो चुका था, अपराध और अपराधियों से लड़ने के लिए। बैंक से पैसा निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर ग्राहक बैंक खुलने के समय ही आए। कुछ हम जैसे ग्राहक भी होते हैं, जिन्हें बैंक से पैसा निकालने में तभी मज़ा आता है जब बैंक बंद हो, क्योंकि बंद बैंक से जितना चाहो पैसा निकाल लो, और वो भी बिना चेकबुक के। बंद बैंक से पैसा निकालने का यह फ़ायदा तो है, लेकिन नुकसान यह है कि तुम जैसे ग्राहक बैंक से निकलने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, धाड़, और वहां से वाया अदालत होते हुए पहुंचते हैं सीधा तिहाड़ जेल। तू जो भी है, बोर्ड गैंग को जेल पहुंचाने के सपने मत देख, क्योंकि हमारी हवा भी पकड़ पाए तुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं। धाड़ धाड़। उफ। इस वार ने अभय को एक पल के लिए ही विचलित किया। इतने समय में ही सभी के कंधों पर मौजूद बोर्ड उनके पैरों के नीचे पहुंच गए, और फिर अगले ही पल चलो। ओह, स्केट्स बोर्ड की मदद से वे तो तूफान की गति से यहाँ से भाग निकले, लेकिन फिर भी वे कानून के हाथों से बच नहीं सकते, क्योंकि इस इलाके से निकलने वाले हर रास्ते पर पुलिस बैरियर बने हुए हैं, जिन पर पुलिस का सख्त पहरा रहता है। जब तक ये किसी बैरियर तक पहुंचकर गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक मुझे इनके पीछे लगे रहना है। ओह, ये क्या? यहाँ तो कोई पुलिस बैरियर नहीं, जबकि कल तक यहाँ बीसीओ पुलिस वाले मौजूद रहते थे, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल था। लेकिन उस बैरियर को यहाँ से हटा क्यों दिया गया? जल्दी ही बोर्ड गैंग अभय की पहुँच से दूर निकल गया। ओह, निकल भागे। काश इस समय मैं तिरंगा के लिबास में होता और मेरे पास ढाल और रस्सी होती, तो मैं उन्हें आसानी से काबू कर सकता था। अपराधियों को ना पकड़ पाने की छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पर। जल्दी ही वह एक पीसीओ पर मौजूद था। आज सड़कों पर बैरियर क्यों नहीं है? इस बारे में नए कमिश्नर रामचंद्र वर्मा से बात करनी होगी। अपने सवालों का बहुत ही अप्रत्याशित और रूखा जवाब मिला उसे। एक तो बैरियरों से
दिल्ली की सड़कों का ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऊपर से बैरियर पर तैनात पुलिस वाले एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते हैं, जिसकी वजह से अपराधी दूसरी जगहों पर आसानी से अपराध करते रहते हैं। इसीलिए दिल्ली की सड़कों से बैरियरों को हटाने का नया कानून बनाया गया है। खटाक। आजकल हर कानून का अपराधी पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं इन नए बनने वाले कानूनों के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं पनप रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा और मुझे पता है मुझे इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। अभय अपनी खोज शुरू कर रहा था, जबकि शिखा की खोज लगभग समाप्ति पर थी। एक्स की आवाज़ अभय भैया जैसी है। उसके जूतों का साइज व भैया के जूतों का साइज एक ही है, और तो और उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो अभय भैया का है। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी? कुछ नहीं, क्योंकि आवाज़ की हूबहू नकल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अभय के पैर के साइज के सैकड़ों नौजवान इस शहर में हो सकते हैं, और जो ब्लड ग्रुप अभय का है वह हजारों का हो सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी? सिर्फ इतना मेरी बच्ची, कि जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, कोई भी निर्णय लेने का मतलब जल्दबाजी होगा। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, लेकिन अभी एक ऐसे सबूत की रिपोर्ट आनी बाकी है जिसका संबंध अभय भैया के सिवा दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, और वो सबूत है फिंगरप्रिंट्स। शिखा और माँ के लिए इंतज़ार करना मजबूरी थी, लेकिन अपराध की तह तक पहुँचने के बाद अभय के लिए अब इंतज़ार करना मुश्किल था। ओहो, तो तू अपनी जान गंवाने इस सबवे में भी आ पहुँचा। शहर के इस्तेमाल ना होने वाले सबवे बंद करने के कानून के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे कल रात वाली घटना याद आ गई, जब मुझसे बचकर तुम सबवे के पास एकाएक गायब हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ कि तुम उस सबवे में बने अपने अड्डे में पहुंच गए थे, जिनके शटरों पर दिखावे के लिए तो बाहर से ताला लगा है, लेकिन असल में शटर को बंद करने वाले कुंडों को काट दिया गया है। अब इस सबवे में रहने के तुम्हारे दिन लद गए, क्योंकि सरकार ने तुम्हारे लिए सेंट्रल जेल के कमरे बुक करवा दिए हैं, जहां तुम मेरे सौजन्य से पहुंचोगे। धाड़ सर्र। और सिर्फ यही सबवे नहीं, शहर के वे सभी बंद किए गए सबवे मेरा निशाना बनेंगे जहां अपराध के गंदे कीड़ों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। धाड़ भड़ाक। हर जगह से तिरंगा को पता चली एक ही महत्वपूर्ण बात, शहर में लूटपाट करने के लिए हमें जिस तरह सुविधा होती है, हम कानून में संशोधन करवा कर वैसा नियम बनवा लेते हैं। आह, कौन करता है तुम्हारे लिए यह काम? गृह सचिव मनोहर कांत। गृह सचिव मनोहर कांत? अभय को उछाल देने वाली थी वह खबर। ओह, जिस देश के कानून बनाने वाले ही अपराध की दलदल में गर्दन तक धंसे हैं, उस देश का क्या होगा? अब मुझे तुरंत ही देश को खोखला करने वाले उस अपराधी के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे अनजान व्यक्ति बनकर पुलिस को फ़ोन करना है, जैसे पहले करता आया हूँ। पुलिस को वहाँ की सूचना देकर अभय जल्दी ही सड़क पर नजर आया। रहीम काका का यह कंबल पुलिस वालों को धोखा देने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ और रात को सड़कों पर सोने की कोई जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगी उसे गृह सचिव के सामने पहुँचने में। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह सवाल है कि तुम कौन हो। एक जिम्मेदार अफसर या भारत माता का अपमान करने वाले ऐसे गद्दार जो अपराधियों के हाथों का खिलौना बना हुआ है, उनके और उनकी सुविधा के लिए नए कानून बनाता है। निगाहों के साथ सिर भी झुक गया मनोहर कांत का। हाँ, मैं अपराधी हूँ। मैंने भारत माँ को बेचा है। दौलत के लिए मैंने अपराधियों के सहायक होने वाले नियम बनाए हैं। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए।
तुम्हें सज़ा देना मेरा नहीं, कानून का काम है। मुझे सारे सबूत कानून तक पहुंचाने हैं। पुलिस तुम्हें खुद आकर गिरफ्तार कर लेगी। अपने अपराध की आत्मग्लानिता में डूबे नौहर कांत को छोड़कर अभय तुरंत ही वहां से रवाना हो गया और जल्द ही वह नजर आया एडिशनल कमिश्नर वर्मा के सामने। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? कानून का सच्चा रखवाला। मैं यहाँ आपको कानून से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अपराधी के बारे में बताने और आपके ब्रांड के माउथ फ्रेशनर की यह स्प्रे वापस करने आया हूँ। वर्मा जी, जिसे शायद आप गृह सचिव मनोहर कांत के शयन कक्ष में छोड़ आए थे, जहाँ शायद आप उन्हें यह कहने गए थे कि अगर उन्होंने आपका बताया कानूनी नियम लागू नहीं किया तो आप उनके मासूम पोते को जान से मार डालोगे। ना ना, इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि महरौली स्थित आपके फार्म हाउस से मैं कांत जी के पोते को आपके गुर्गों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें कमिश्नर साहब तक पहुंचा चुका हूं। साथ ही आपके गुर्गे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना अपराध कबूल कर ले। हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन यह बात दुनिया के सामने कहने के लिए मैं तुम्हें खुला नहीं घूमने दूंगा। तुम गैरकानूनी ढंग से मेरे घर में घुसने वाले एक अपराधी हो, इसलिए मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। लेकिन अभय ने वर्मा को गोली चलाने का मौका नहीं दिया। साथ हो जिसके एक सच्चे फकीर की दुआ और प्यार, उस इंसान को तू भला कैसे कर सकता है मार। कंबल के साथ ही गड़बड़ होकर नीचे गिरा वर्मा। इसी के साथ कहीं पास से ही गूंज उठा पुलिस सायरन। पियों पियों। ओह, पुलिस यहाँ पहुँचने ही वाली है। मेरी सूचना पर कमिश्नर साहब ने बड़ी तेज़ी से कार्यवाही करवाई है। अब वर्मा गिरफ्तार होने से नहीं बच सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ पल और ठहरा तो गिरफ्तार होने से बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं वर्मा से अपना कंबल ले सकूं, इसलिए मुझे ऐसे ही भागना होगा। अभय तुरंत ही बाहर भागा और बाहर आकर उसे पता चला कि कमिश्नर ने उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से कार्यवाही करवाई थी। ओह, पुलिस ने बाहर निकलने के सारे रास्तों को घेर लिया है। कुछ पलों में ही इस कोठी का चप्पा चप्पा पुलिस के घेरे में होगा। अब मैं ना तो यहाँ से बचकर भाग सकता हूँ और ना यहाँ छिपकर। अब अपराधी एक्स के रूप में मेरा पकड़ा जाना एकदम पक्का है। अभय के लिए अब अपने को बचाए रखने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन तभी उसके लिए खुल गया एक नया रास्ता, उस गट्ठर के रूप में जिसमें मौजूद था उसका तिरंगी लिबास, ढाल और यूटिलिटी बेल्ट। धप! उस गट्ठर को उठाने से पहले अचंभित अभय की नज़र उधर उठ गई जहाँ से गट्ठर फेंका गया था, तो उसे नज़र आई शिखा। अभय भैया, शिखा। पल भर के लिए वह शिखा की आंखों में उमड़े भाई के प्यार को देखता रहा और फिर तेजी से तिरंगा बनने में जुट गया। अब उसे वहाँ घेरा डालती पुलिस का कोई डर नहीं था, क्योंकि पुलिस से अपराधी डरता है, देशभक्त और कानून का रखवाला नहीं। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी धमाकेदार कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।